एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम शिव प्रसाद था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसीलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई न था, इसीलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। शिव प्रसाद का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा शिव प्रसाद ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग शिव प्रसाद के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर शिव प्रसाद का बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई शिव प्रसाद के बैल के बारे में बातें कर रहा था। शिव प्रसाद भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन शिव प्रसाद के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि शिव प्रसाद, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही शिव प्रसाद जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर शिव प्रसाद घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो शिव प्रसाद भरपेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने शिव प्रसाद से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। शिव प्रसाद ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर शिव प्रसाद को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते शिव प्रसाद सेठ लाला राम के घर पहुंचा। लाला राम ने उससे आने का कारण पूछा। तब शिव प्रसाद ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा, बोला, शिव प्रसाद, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर शिव प्रसाद और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ लाला राम ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद शिव प्रसाद का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो शिव प्रसाद ही हारेगा। यह सब सुन सुनकर शिव प्रसाद को और अधिक डर लगने लगा और उससे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब शिव प्रसाद को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद शिव प्रसाद बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और शिव प्रसाद को बुरा भला कह रहे थे। शिव प्रसाद ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसे पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। शिव प्रसाद के ऐसे घृणित शब्दों के कारण
नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। और इस तरह शिव प्रसाद शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब शिव प्रसाद नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा शिव प्रसाद, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन शिव प्रसाद चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मोहर की शर्त लगाना। शिव प्रसाद वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर शिव प्रसाद बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने को कहता है। और इस बार नंदी यह कर दिखाता है जिसे देख सब स्तंभ रह जाते हैं और शिव प्रसाद शर्त जीत जाता है। सेठ लाला राम उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मोहरें देता है। मजदूर और नंदी की मित्रता कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसीलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।